जानते हैं कि अगर किसी चीज को लंबे अरसे तक महफूज रखना हो तो इसे बर्फ में फ्रीज किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। लेकिन क्या हो अगर यही काम इंसान की बॉडी के साथ किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस में फ्रीज होकर सदियां गुजारने वाले अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। प्रिंसेस ऑफ डेजर्ट। दोस्तों कुछ साल पहले सर्दियों के मौसम में कुछ इंटरनेशनल रिसर्चर्स चाइना में मौजूद एक डेजर्ट में खोज कर रहे थे। इस सहरा के अंदर इतनी बर्फबारी हुई थी कि इसने पूरे सहरा को कवर कर दिया था। वो लोग एक जगह से खुदाई कर रहे थे कि इन्हें बर्फ के नीचे कुछ अजीबोगरीब चीज नजर आई। इन्होंने मजीद खुदाई शुरू कर दी और जब तह तक पहुंचे तो इन्हें जमीन के अंदर एक औरत की मम्मी नजर आई। इन्होंने इसे बाहर निकाल लिया और ये मम्मी इतनी अच्छी हालत में मौजूद थी कि इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे कुछ साल पुरानी हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाल, कपड़े और इवन की आई लैशेस तक बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थे। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना में रहने वाली एंशिएंट प्रिंसेस थी। इसका नाम जोई था और ये तकरीबन 2000 साल पहले चाइना की एक रियासत पर हुकूमत करती थी। साइंसदानों का कहना था कि इसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। बहरहाल जो भी हो ये डिस्कवरी वाकई में बहुत अनयूजुअल थी। फ्रोजन कैंसर पेशेंट। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इख्तिताम मौत पर होता है। जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो इसे पता होता है कि वो बस थोड़ी ही अरसे का मेहमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जो कैंसर पेशेंट है और इसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए फ्रीज कर दिया है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये जो लड़की आप दिख रहे हैं इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। इसे कैंसर हो गया था लेकिन ये दफन नहीं होना चाहती थी। इसने कोर्ट से अपील की कि इसे अपनी बॉडी को फ्रीज करने के लिए परमिशन दी जाए। इसने अपने रिक्वेस्ट लेटर में लिखा था कि मैं सिर्फ 14 साल की बच्ची हूँ और मरने के बाद कब्र में नहीं जाना चाहती, इसलिए मेरी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाए। हो सकता है कि कुछ सालों बाद कैंसर का इलाज निकल आए और मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। हैरानगी की बात यह है कि कोर्ट ने इसे इस काम की परमिशन भी दे दी थी। पिछले 5 सालों से इसकी डेड बॉडी अमेरिका के एक हॉस्पिटल में फ्रोजन हालत में मौजूद है। ये रियली अनबिलीवेबल है। बॉडी इज बेरिड इन आइस। दोस्तों आज से कुछ साल पहले कनाडा में रहने वाले कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एक बर्फानी इलाके में रिसर्च कर रहे थे। इन्हें खुदाई के दौरान 2 इंसानी मम्मीज मिली थी। वो लोग इन्हें देखकर हैरान हो गए थे। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये 1845 के फ्रैंकलिन मिशन में गायब होने वाले 2 लोग थे। असल में जॉन फ्रैंकलिन 18वीं सदी के एक बहुत बड़े रिसर्चर थे। मई 1845 में ये अपनी टीम के साथ आर्कटिक की खोज के लिए निकले थे लेकिन इनका मिशन नाकाम हो गया था और ये सारे के सारे लोग लापता हो गए थे। खुदाई के दौरान मिलने वाले ये 2 शख्स इसी मिशन का हिस्सा थे। इनके साथ क्या हुआ था ये बात तो कोई नहीं जानता लेकिन ये दोनों बॉडीज बर्फ की वजह से खुद ब खुद ममीफाइड हो गई थी और 120 साल गुजरने के बाद भी ये बिल्कुल ठीक हालत में थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये लोग कल ही मरे हों। वेल ये डिस्कवरी रियली शॉकिंग थी। बॉडीज ऑन माउंट एवरेस्ट। दोस्तों आप सबने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इस पर चढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। इवन कि बड़े बड़े एक्सपर्ट क्लाइंबर्स भी इस काम में फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पहाड़ पर जो एक दफा स्टक हो जाता है वो कभी भी जमीन पर वापस नहीं आ सकता। पिछले 80 सालों में इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में 300 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन कुछ अरसे पहले इंग्लैंड में रहने वाले एक रिसर्चर इस पहाड़ पर रिसर्च करने के लिए गए थे। जब ये 25,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गए तो इन्हें वहां पर कुछ इंसानी हड्डियां नजर आई। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी इंसान की हड्डियां हों। वेल इस बात का तो पता नहीं चल सका कि ये शख्स कौन था लेकिन रिसर्चर्स का कहना था कि इसकी मौत पहाड़ से गिरने की वजह से हुई थी। असल में ये बेचारा ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर गया था और नीचे गिरने की वजह से इसकी मौत वाकया हो गई थी। एनीवे जो भी हो ये डिस्कवरी रियली टेरिफाइंग थी। ओल्ड मैन। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान सो रहा हो लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इंसान 2000 साल पहले मर चुका है और ये इसकी मम्मी है। इसे डेनमार्क के कुछ फार्मर्स ने अपने इलाके में दरियाफ्त किया था। इन्हें अपने खेतों में एक अजीबोगरीब इंसानी सर मिला था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये इंसान आजकल में ही मरा हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी गर्दन के गिर्द रस्सी भी मौजूद थी जिसे देखकर साफ कहा जा सकता था कि किसी ने इसका मर्डर किया है। इन किसानों ने फौरन पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर पहुंची तो इन्होंने इस बॉडी के दूसरे हिस्से भी ढूंढ लिए। जब इन्हें जोड़ा गया तो ये मुकम्मल इंसान बन गया। फिर जब इन्होंने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये शख्स कब का मर चुका था और इसकी बॉडी बर्फ में रहने की वजह से कुदरती तौर पर ममीफाइड हो गई थी। लेकिन इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये एक मम्मी है। इवन कि इसके चेहरे पर आई लैशेस और रिंकल्स भी मौजूद थे। हैरानगी की बात यह है कि इसकी बॉडी ममीफिकेशन के बगैर ही प्रिजर्व हो गई थी और इतने साल गुजरने के बावजूद भी इसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है।
फ्रोजन कपल 21997 में स्विट्जरलैंड की रिसर्च टीम एक पुराने ग्लेशियर की खोज कर रही थी कि अचानक इन्हें वहां पर एक अजीबोगरीब चीज नजर आई। पहले तो इन्हें लगा कि ये कोई पत्थर है, लेकिन जब इन्होंने गौर किया तो पता चला कि ये इंसानी बॉडीज हैं। ये असल में दो लोगों की बॉडीज थी, लेकिन ये कौन लोग थे ये बात कोई नहीं जानता था। रिसर्चर्स इन बॉडी को उठाकर टेस्ट के लिए ले गए। जब इनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये दोनों एक कपल थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लापता हो गए थे। किसी हादसे की वजह से इनकी बॉडीज बर्फ के अंदर स्टक हो गई थी और 75 साल तक ये बर्फ में दफन रहे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और 1942 में ये दोनों अचानक लापता हो गए थे। इनकी फैमिली का कहना था कि ये दोनों रोजाना शाम को अपनी भैंसों को चराने के लिए जाया करते थे, लेकिन एक दिन ये ऐसे गायब हुए कि दोबारा कभी भी वापस नहीं आए। वेल, इनके साथ क्या हुआ था इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन इनका इस तरह बर्फ से मिलना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पोलर प्रिंसेस दोस्तों, वैसे तो साइबेरिया की बर्फ के अंदर आज तक बहुत सी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज की गई हैं, लेकिन इस तरह की अजीबोगरीब दरियाफ्त आज से पहले कभी नहीं देखी गई। 1998 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को साइबेरिया के एक इलाके में रिसर्च के दौरान एक बड़ा सा टॉम मिला था जिसमें औरत की मम्मी मौजूद थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई बहुत ही मशहूर हस्ती थी। इसकी बॉडी को इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया था कि इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कुछ ही साल पुरानी हो। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मम्मी पर्शिया की एक प्रिंसेस की थी जिसे मरे हुए 900 साल गुजर चुके थे, लेकिन इसके बाल, बॉडी और इवन के दांत भी इतने साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल ठीक हालत में थे। साइंटिस्ट का कहना था कि ये अपने दौर की एक बहुत बड़ी जंगजू थी और इसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस टॉम के आसपास कुछ मेल बोन्स भी मौजूद थी। रिसर्चर्स के मुताबिक वो लोग इस प्रिंसेस के गार्ड्स थे जिन्हें इसके साथ ही दफन किया गया था। मम्मी फाउंड इन यार्ड दोस्तों, नवंबर 2016 में फिलीपींस के रहने वाले दो मछेरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे थे कि अचानक इन्हें किनारे से कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ी यार्ड नजर आई। वो लोग इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। जब वो अंदर गए तो इन्होंने देखा कि अंदर एक इंसान की मम्मी पड़ी हुई थी। इन्होंने फौरन पुलिस को बुलवा लिया। जब सारी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये बॉडी एक जर्मन सेलर मैनफर्ड की है जो आज से 20 साल पहले समुद्र में लापता हो गया था। का कहना था कि ये शख्स अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से मरा था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये चेयर पर बैठकर किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसकी डेथ हो गई थी। 20 साल तक इसकी बॉडी इसी पोजीशन में पड़ी रही और इसकी यार्ड समुद्र में फिरती रही। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन समुद्र की आबोहवा की वजह से इसकी बॉडी डीकंपोज नहीं हुई थी। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत हैरान कुन